जय हिंद साथियों। मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी में। आज हम जीके के 70 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न होंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया है। वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। आपको बता दूं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, याद रखिएगा, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसकी राजधानी श्रीनगर है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो आगरा से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH2। आगरा से NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस अभ्यारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, याद रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक दवाइयों की फैक्ट्री निम्न में कहाँ पर स्थित है? एंटीबायोटिक दवाइयों की फैक्ट्री, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषिकेश में है, याद रखिएगा। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? तो पद्मावती नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ने की फसल में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है कटाई और बुआई में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सभी को बताना है, टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सी सही हो जाएगा, राजस्थान, याद रखिएगा। राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, बिहार की राजधानी पटना है, याद रखिएगा, और झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन से। अगर आपसे पूछा जाए लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? वह राज्य बताना है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम की यह सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, एंटीबायोटिक दवाइयों की फैक्ट्री निम्न पर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऋषिकेश में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है?
तो गोल क्रांति का संबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू उत्पादन से, याद रखिएगा। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, ये भी याद रखिएगा। टमाटर उत्पादन का संबंध लाल क्रांति से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डल झील कहाँ पर स्थित है? तो डल झील का इसका सही आंसर हो जाएगा, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, याद रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का विषाद है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, याद रखिएगा। सोन नदी कहाँ से निकली है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है। गंडक नदी कहाँ से निकली है? तो गंडक नदी नेपाल से निकली है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, याद रखिएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब यमुना नदी निकलती कहाँ से? तो यमुनोत्री से निकलती है, याद रखिएगा। यमुनोत्री जिसे बंदरभुज भी कहते हैं, याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी इंदौर की तहसील मऊ से जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दमन और दीव की राजधानी है, दमन और दीव की राजधानी दमन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये बताना आप सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यमुना नदी डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी बतानी है, तो झारखंड की राजधानी रांची है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी याद रखिएगा। भारत भवन भी भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय है, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, याद रखिएगा।
इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, यह किस नदी का उद्गम स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे गोदावरी नदी कहाँ से निकली है, तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकली है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। त्रिपुरा राज्यों को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? 2। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में समुद्री तट नहीं है? आपको बताना है इनमें से किस में समुद्री तट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में समुद्री तट नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला कान्हा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा पार्क इसका सही आंसर हो जाएगा कान्हा पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यह भी याद रखिएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणजीत सागर बांध रावी नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, अलमत्ती बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? अलमत्ती बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो इसमें से रबी फसल गेहूँ हो जाएगा, याद रखिएगा। रबी फसल कौन सी है? तो गेहूँ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पटना शहर किस नदी पर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना शहर गंगा नदी पर बसा है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? कहाँ लिग्नाइट ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसीराम। मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइनो, याद रखिएगा, जिसको एक सिंग वाला गेंडा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाराणसी किस नदी पर स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, याद रखिएगा। चलिए साक्षरता में भारत का प्रथम राज्य केरल है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई है, जो कि असम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत और नेपाल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो तीर्थ स्थल ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से जुड़ी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जसपाल राणा निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? तो जसपाल राणा निशानेबाजी से जुड़े हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित हैं? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं? धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं? तो धनराज पिल्ले हॉकी से जुड़े हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशेस यह शब्द किस खेल से जुड़ा है? एशेस शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एशेस कप क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हैं? तो नारायण कार्तिकेयन कार्य से जुड़े हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2022 का फुटबॉल टूर्नामेंट कतर में आयोजित किया जाएगा, कतर दोहा में, याद रखिए। दोहा कतर की राजधानी दोहा है। अगला क्वेश्चन है डोला बनर्जी किस खेल कूद से जुड़ी हुई है? तो डोला बनर्जी तीरंदाजी से जुड़ी हुई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। सुब्रतो कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व महिला बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है रोवर्स कप किस खेल से संबंध है? तो रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। दोस्तों रोज़ हमारी क्लास 2 बजे आती है। एक दिन हम जीके पढ़ाते हैं और एक दिन साइंस पढ़ाते हैं। जो आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं या आने वाली एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपकी एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाली है। दोस्तों इसी साथ जो सब जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।